जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे और आपके YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साल के अंतिम महीने यानी दिसंबर के मासिक राशिफल की। वो भी कौन सी राशि है? मिथुन राशि के मासिक राशिफल की। कैसी होगी मिथुन राशि की दिसंबर के महीने में? धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके प्रेम की, उनके नौकरी की, उनके रोजगार की स्थिति, धन आएगा या जाएगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद पता चला है कि दिसंबर के महीने में 7 घटनाएं मिथुन राशि के साथ होके रहेगी। वो 7 घटनाएं कौन सी है, चलिए जानते हैं। पहली घटना अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के जो स्वामी हैं कहीं ना कहीं बुध हैं, और बुध छठे भाव में बैठे हैं। इसलिए दिसंबर के महीने में बुध यदि रोगेश हो जाते हैं तो थोड़ा सा भाई आपको ध्यान देना पड़ेगा स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। छठा भाव रोगेश है, लग्नेश का रोगेश से संबंध अच्छा नहीं होता है। तो 1 तारीख से लेकर और 22 दिसंबर तक देखा जाए तो रोग की संभावनाएं बनी रहेगी। आँख की परेशानी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, साथ ही साथ छाती में इन्फेक्शन, ऐसी समस्या या त्वचा से संबंधित समस्या आपको बनी रह सकती है। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना 1 तारीख से 21 तारीख तक थोड़ा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। डॉक्टर को दिखाएं, चेकअप कराएं, अपने टेस्ट कराएं, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, याद रखिएगा। दूसरी घटना के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो धन भाव के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है मिथुन राशि का कहीं ना कहीं दिसंबर के अंदर गज केसरी योग बना रहे हैं। यानी धन भाव के स्वामी चंद्रमा कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे हैं। तो ये जो स्थिति होती है मित्रों, ये गज केसरी योग की स्थिति होती है। यानी कि बड़ा काम, बड़ा धन आपको दिसंबर में मिल सकता है। मार्केट में रुका हुआ धन भी आपका लौट के आ जाएगा। किसी ने धन उधार देना है तो दिसंबर में प्रयास कीजिएगा, आपको धन मिलेगा। एक्स्ट्रा इनकम का ज़बरदस्त मौका आपको मिलेगा। यानी कारोबार में रुका धन, मार्केट में रुका धन, या किसी के पास रुका धन, या इन्वेस्टमेंट में रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलने के ज़बरदस्त योग हैं। यानी धन से संबंधित समस्या दिसंबर में मिथुन राशि की हल होते हुए नजर आ रही है। तीसरी अगर घटना के बारे में बात करें तो वो परिवार से संबंधित होगी। यानी परिवार भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अनुज यानी छोटे सदस्य परिवार के या युवा सदस्य कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट करेंगे। घर के अंदर वाद विवाद रहेगा। कहीं ना कहीं वो उनके करियर में टेंशन क्रिएट रहेगी। तो कुल मिला के परिवार भाव थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। इसी प्रकार से चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना संतान से संबंधित है। यानी पंचम भाव में केतु विराजमान है दिसंबर में। यानी चाहे आपकी छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, उनको हल्की चोट लगने की संभावनाएं दिसंबर में बन रही है। 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में ऐसा योग बन रहा है। छोटी संतान है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई की जगह रोड पे अगर वो जा रहा है, खेलने जा रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बड़ी संतान है तो उनको कहिएगा कि वाहन ढंग से चलाए। कोशिश करें लंबी दूरी की यात्रा में वाहन ना दें, क्योंकि पंचम में केतु बैठे तो ऐसे में एक्सीडेंट करवा देते हैं। तो 1 तारीख से 21 तारीख तक सावधान रहना है। इसी प्रकार से जो 5वीं घटना के बारे में हम चर्चा करें तो सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह नौकरी भाव में बैठे हैं। तो मिथुन राशि वाले खासकर ध्यान से सुन ले, 2 बड़ी खुशखबरी करियर से संबंधित आपको दिसंबर के महीने में प्राप्त होगी, और एक तनाव भी आपको मिलेगा। पहले मैं खुशखबरी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखा जाए तो बॉस दिसंबर के महीने में आपको सबसे आगे रखेगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट देगा, नए प्रोजेक्ट में आपको आगे रखेगा। याद रखिएगा, बॉस किसी काम में आपका ज़बरदस्त सहयोग लेने वाला है, या बॉस से आपको ज़बरदस्त तारीफ मिलने वाली। यानी उच्च अधिकारी
आपको बहुत लाइक करने वाले हैं दिसंबर में और आपको अच्छा खासा काम देने वाले हैं। साथ ही साथ ऑफिस से संबंधित, ये दूसरी घटना है, ऑफिस से संबंधित कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ति भी हो सकती है। जो आपने डिमांड रखी है वो ऑफिस मानेंगे। तो दिसंबर में दो बड़ी घटनाएं आपके साथ हो रही है। एक, तनाव क्या हो रहा है, कोवर्करों के साथ में आपके बड़े वाद विवाद होंगे या छोटे कर्मचारियों के साथ में आपके वाद विवाद ज़्यादा रहेंगे दिसंबर के महीने में। उच्च अधिकारियों से तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से छठी घटना के बारे में बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी गज केसरी योग बना रहे हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन में बल्ले बल्ले। यानी कि कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में। तो जो भी आपके लव कपल के पार्टनर है उनको पद प्रमोशन के योग बनते हैं। पानी की यात्रा दिसंबर में बनती है। दिसंबर में किसी धार्मिक गुरु को वो ज्वाइन करेंगी, धार्मिक पंथ को वो ज्वाइन करेंगे और बड़ी धार्मिक होगी, मंत्र जाप करने वाली है आपकी लव पार्टनर। इसी प्रकार से पति पत्नी की बात करें तो देखा जाए जो आपका पार्टनर है उनके अपने परिवार में कोई शुभ या मांगलिक काम संपन्न होगा जिसके लिए वो टेंशन में थे। साथ ही साथ पार्टनर के भाई या बहन का कोई शुभ काम, करियर में शुभ काम, धन वृद्धि, पद वृद्धि या जमीन से संबंधित कोई ना कोई शुभ काम दिसंबर में होगा जो आपको सुनाई देगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ आपकी नदी, समुद्र, पहाड़ की यात्रा भी दिसंबर में लिखी है और आप दोनों का जो रिलेशन है बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के सप्तम भाव बहुत अच्छा है। सातवीं और अंतिम घटना क्या है, दसम भाव के स्वामी गज केसरी योग बना रहे हैं। इस घटना का संदर्भ उन लोगों से जो अपना काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाए तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, बड़े लेवल का काम करने का आपको मौका मिलेगा। बड़े लेवल के जो बड़े ब्रांड है आपको बुलाएंगे और अपनी ओर से काम कराएंगे, ऐसा योग बन रहा है। यानी बड़े लेवल से पार्टनरशिप हो सकती है, प्रयास आपको करना है। याद रखिएगा, बड़े लेवल के ब्रांड अगर आपको बुलाते हैं तो आपको जाइएगा और थोड़ा नेगोशिएशन कीजिएगा, आपको लाभ होगा। तो दिसंबर के महीने में व्यापारियों का भी गज केसरी योग बन रहा है, यानी धन में वृद्धि, काम में वृद्धि जबरदस्त होगी। मित्रों, ये जो मैंने कार्यक्रम आपको बताया है राशिफल का, ये तो जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित है। यदि आपको अपने बारे में सटीक जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं दिया है, ये व्हाट्सएप पे जानकारी लेने के लिए दिया गया है। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करके, अपना प्रश्न व्हाट्सएप करके मेरे द्वारा आपको टेलीफोनिक समाधान, कंसल्टेंसी दी जाएगी। क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं अंत भला तो सब भला। यानी कि जो साल का अंतिम वर्ष इसमें अपने ग्रह को अच्छा कर लो तो अगला साल आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी याद रखिएगा, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।